आज मैंने सुना है कि देश का प्रधानमंत्री कविता बहुत करता है। आज उसको कविता के माध्यम से ही मैं भेज रहा हूं और पूरा देश सुन ले। छेड़ा नहीं है, जिस दिन किसान छेड़ेगा बक्कल तार के भेजेगा उसका। ऐसे ना छेड़ता अगर वो कागज फेंक दी या वो कर दिया। और उस विरोध को भी ये अपने लोग भेज करके अपने ऊपर हमले करा रहे हैं। देना अनुके भाई, मुझे कसम है आपके, तो मरेगा तो दूसरा, तो लाल किला बदनाम होगा तो डालमिया का। अपने आप झूठ बोल के निकल लिया। तो ये हम दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और देश को आज़ाद करा कर ही घर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे। हालांकि आज हमारा पूरा देश जो है 75वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है देश को संबोधित किया है और बहुत सारी योजनाओं का जो है लाभ भी गिनाया है। दरअसल किसानों को लेकर के भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, इसीलिए जो है आज हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और उस जो अवसर बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है, क्योंकि किसानों का लाभ होगा, उस लाभ के लिए जो है हम बातचीत करने वाले हैं कि क्या लाभ होने वाला है हरेंद्र ताऊ जी से, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार ये जुड़े रहे हैं, लोगों से बातचीत करते रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। धन्यवाद। सवाल सर ये है कि आज पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, कैसे देखते हैं सबसे पहले आप इसको? देखिए, सारे देश को इस देश की सारे देश को और उन वीर जवानों को जिन्होंने इस देश में शहादत दी है और भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने इस आज़ादी को लाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, मैं उन सबको नमन करता हूँ। दूसरी चीज़, आज हमारे पुरखे वो रोते होंगे आसमान में जहाँ भी होंगे, वो इसलिए रो रहे होंगे क्या हमने अपने प्राणों की आहुति ऐसी आज़ादी के लिए दी थी कि हमारे जो बच्चे हैं वो 9 महीने से सड़कों पे पड़े हैं। तो ये हम दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और देश को आज़ाद करा कर ही घर जाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नारा था सबका साथ सबका विकास। अब उन्होंने आज लाल किले से जो है एक नया नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। तो सबके प्रयास के साथ जो है देश को आगे बढ़ाना है, आप इसको कैसे देखते हैं? आप देखिए, बदल गए। मैंने कहा था ये हर चीज़ में बदलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। सबका विश्वास खत्म हो गया, मोदी जी से खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया। तो अब कह रहा प्रयास खुद करो। अभी तक तो उसने कहा था कि अब 4 महीने बाद 2022 आने वाला है और किसानों की आय दुगनी होनी है, तो अब अपना प्रयास स्वयं कर लो। तो ये झूठ बोलने का लाल किले से एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर उन्होंने ढूंढा है। और देखिए, हम लोगों ने उनका कोई भाषण नहीं सुनते। क्यों? कि अगर देश का प्रधानमंत्री होगा और वो लाल किले से भाषण देता होगा तो देश का हर नागरिक उसका भाषण सुनेगा। लेकिन जब अडानी और अंबानी लाल किले से भाषण देगा तो देश का कोई नागरिक उस भाषण को नहीं सुनना चाहता। तो उन्होंने गलत क्या किया? उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को जो है पूरे प्रयास के साथ मिलकर के एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? देखिए, अभी उसने कहा किसानों के लिए कि किसान, छोटा किसान और बड़ा किसान। भाई, ये छोटा और बड़ा किसान क्या होता है? क्या होता है छोटा बड़ा किसान? ये फिर डिवाइड एंड रूल, बंटवारे की फूट डालो, राज करो। किसानों के आंदोलन को ना तोड़ सका, ना ख़त्म कर सका, किसानों के नेताओं को ना खरीद सका, ना कोई एलिगेशन लगा सका। तो अब इसने सोचा कि अब इन किसानों को कैसे तोड़ा जाए, इस आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, तो किस छोटा किसान और बड़े किसान में इनको बांट दिया जाए। जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज भारत में फूट डालो राज करते थे, उसी, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के उस समय पिट्ठू थे RSS, तो ये वही पॉलिसी अब चला रहे हैं और किसानों में फूट डालो राज करो, छोटा किसान और बड़ा किसान पे आ गए। छोटा किसान बड़ा किसान वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब एक बड़ा फैमिली होता है तो कहीं ना कहीं बंटवारा होता है, तो बंटवारे की वजह से छोटी ज़मीनें होती हैं तो बहुत टुकड़े टुकड़े में देखा जाता है छोटी छोटी ज़मीनें। तो कह रहे हैं उसका लाभ मिलेगा क्योंकि गाँव जा करके जो है गोदाम बनाए जाएंगे जगह जगह। उसके बाद जो है किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है, उसके बाद जो है उनको MSP पे जो है 1.5 गुना से ज़्यादा मूल्य मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब किसानों के लिए बहुत चीज़ किया जा रहा है और देश जो प्रगति के ऊपर बढ़ रहा है, तो किसानों को इससे कितना बेनिफिट आप देख रहे हैं?
देखिए, हम कह रहे हैं कि यहाँ से उस किसान तक जाने तक ये सीधा रास्ता है, आप इसको बनाएं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है कि अगर तुम गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली जाओगे तो पहले आप महाराष्ट्र जाओ, फिर बंगाल जाओ, फिर बिहार जाओ, फिर लखनऊ होके और तब आपको दिल्ली आना है। ये मूर्ख क्यों बना रहा देश का? जो काम हम एक सीधे उंगली से कर सकते हैं उसमें पूरा देश में घुमा रहा है। किसान कह रहा है कि एमएसपी पे गारंटी का कानून दो, नुका एमएसपी पे 1.5 गुना दे रहे। एमएसपी पे 1.5 गुना कौन सा हो? 1975 का एमएसपी का रेट है धान का, गन्ने के, उसका, गेहूं का, तो 1.5 गुना कितना हो गया? ये तो वो हो गया 2500 रुपये। 2500 में खरीद रहा क्या? मतलब देश को बेवकूफ़ बनाना, देश के साथ झूठ बोलना, और बोलता भी कहाँ से? लाल किले से। देना अनुका भाई, मुझे कसम है आपके, तो मरेगा तो दूसरा, तो लाल किला बदनाम होगा तो डालमिया का, अपने आप झूठ बोल के निकल लिया। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये है, वो ये कह रहे हैं कि पीएम किसान जो सम्मान निधि दिया जा रहा है उससे करीब किसानों के जो लोग हैं, किसानों से जुड़े हुए जो लोग हैं, करीब 10 करोड़ लोगों को जो है इससे फ़ायदा मिल रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये झूठ है। देखिए, भारत के किसी भी किसान को इस पीएम सम्मान निधि से 1 पैसे का प्रॉफिट नहीं है। उसका सीधा उदाहरण है, देखिए, कोई छोटा किसान हो, चाहे 1 बीघे का किसान है, चाहे 20 बीघे का किसान है, वो अपना खेत जुतवाता है, उसमें उसका अपना ट्रैक्टर होगा तो वो डीजल खरीद के लाएगा। जो डीजल 40 रुपये लीटर था आज 92 रुपये लीटर है, तो गए 50 रुपये 52 रुपये 1 लीटर में। और अगर वो इसके ट्रैक्टर से जुतवाएगा तो पहले ये 100 रुपये बीघा जोतता था, आज इसने 200 रुपये बीघा कर दिया, तो किसान के गए। जो किसान के धान होता था, अगर तुम्हारे 10 बीघे धान है तो 10 बीघे धान में तुमने जो है अगर गेहूं भी उसमें करेगा तो 10 या 30 क्विंटल गेहूँ हो जाएंगे, और 30 क्विंटल गेहूँ उसके बिके 1400 रुपये में, तो उसके तो गए 400 रुपये, 4 या 12,000 गए उसके। तो अब 12,000 ले करके और उसको 6,000 एक फसल में दे रहा है, तो ये जो इनके पास वे प्रोफेसर बैठे ना अर्थशास्त्री, उनसे किसान मिलना चाहता है। तो फिर कैसे देखते हैं, आखिर इस भाषण का कहीं फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको? देखिए, अगर देश का प्रधानमंत्री बोलता तो आज उसने एक शब्द कहा है कि भारत का अन्नदाता, भारत का किसान सड़कों पे 9 महीने से पड़ा है, 600 किसान के आसपास शहीद हो चुके हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अरे देश के प्रधानमंत्री ऐसे होते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के वे थे रेल मंत्री, और एक उनके रेल मंत्रालय के कार्यकाल में एक रेल का एक्सीडेंट हो गया था। पहले वहाँ का निरीक्षण किया और सीधे दिल्ली आते के साथ सबसे पहले प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा नहीं, इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, एक्सीडेंट होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये जितने भी पैसेंजर इसमें थे ये मेरी जिम्मेवारी थी, क्योंकि मैं रेल मंत्री हूँ और अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर के इस्तीफा देता हूँ। ये होते थे देश के नेता, देश के किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह। नहीं, तो आपको अब एक थोड़ा सा इस मुद्दे से हट के बातचीत कर लेते हैं। सुनने में आ रहा है कि गांव-गांव जो है, जहां पे भी बीजेपी के कार्यकर्ता चाहे नेता जा रहे हैं, तो वहां पे जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों के द्वारा, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अभी सिसौली में भी ऐसी कुछ घटना हुई है, क्या जानकारी है आपको इसके बारे में? देखिए, पहली बात तो ये कि पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे? अगर किसान दिल्ली की तरफ जाता है तो आप पानी की बौछारें करते हैं, आंसू गैस के गोले चलाते हैं, लाठी डंडे चलाते हैं, बैरिकेडिंग लगाते हैं, तो देश की जनता वो देख रही थी। अब ये जब इन्हें काम करना था तब तो ये महलों में आराम कर रहे थे, तो वो जनता जिसका काम होना था वो जनता परेशान है। अब ये गांव में जा रहे हैं और गांव में इनका विरोध जनता कर रही है, और उस विरोध को भी ये अपने लोग भेज करके अपने ऊपर हमले करा रहे हैं और किसानों को बदनाम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, एक किसान भारतीय किसान यूनियन को बदनाम करना चाह रहे हैं, क्यों? कि इस आंदोलन को ख़त्म कैसे किया जाए। 5 सितंबर की लखनऊ मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ी महापंचायत है, उसके अंदर विघन कैसे डाला जाए, ये इन लोगों की सोच है। वरना बताओ,
वहाँ कौन किसान यूनियन की टोपी में था? राकेश टिकैत जी या उसके परिवार से कोई व्यक्ति वहाँ था? और ये गए, और अगर ये शांति प्रिय जा रहे थे तो बताइए, भारत के इतिहास में आज तक कोई विधायक अपने क्षेत्र में जाता है क्या 250 पुलिस वाले लेकर के जाता है? विधायक के साथ एक सिपाही होता है। वहाँ इतनी फोर्स एकदम से कैसे थी? ये था वहाँ तरीका। नहीं तो फिर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि किया जा रहा है तो वरना जिस दिन किसान छेड़ेगा, अभी तो किसान ने छेड़ा नहीं है, जिस दिन किसान छेड़ेगा बक्कल तार के भेजेगा उसका। ऐसे ना छेड़ता, अगर वो कागज फेंक दी या वो कर दिया। किसान अभी शांति प्रिय है, झंडे दिखा रहा काले और नारे लगाता है। तो चुनाव का समय है तो किसानों का और जो है किसानों के गांव में जो है किसी भी नेता का जाना स्वाभाविक है, तो इससे क्या दिक्कत? अरे हम क्या मना कर रहे किसानों को गाँव में जाने की? हम तो कह रहे जाओ गांव में, स्वागत करेंगे। क्योंकि जिस जनता से तुम वोट लेके आए हो वो जनता पूछेगी कि 5 साल से तू कहाँ था भाई, वो तो पूछेगी। इसमें कौन सा हमने बुरा कह दिया? बताएं। ये गलत तरीका है कि अपने ऊपर हमला कराओ, कि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा पूरा देश जानता है। अब आगे की जो एक किसान आंदोलन है, किस तैयारी की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है? देखिए, आज मैंने सुना है कि देश का प्रधानमंत्री कविता बहुत करता है। आज उसको कविता के माध्यम से ही मैं भेज रहा हूं और पूरा देश सुन ले, क्योंकि ये पूरे देश के लिए है। यही समय है, सही समय है, किसानों का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सको। किसानों, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप कर ना सको। कुछ ऐसा नहीं है जो आप पा ना सको। मतलब काले कानून भी वापस होंगे और एमएसपी पे गारंटी का कानून भी बनेगा। तुम उठ जाओ, जो गांव में अभी रह रहे हैं, उठो, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपनी पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, उन पुरखों को याद करो जिन्होंने हमें ये आज़ादी दी थी। कर्तव्य को अपने सब जानो कि हमारा कार्य क्या है, आंदोलन। बस आंदोलन में जुटे रहो। भारत का ये अनमोल समय है, यही समय है, सही समय है। किसानों का ये अनमोल समय है। ये मोदी को, उसी की कविता को, उसी की भाषा में किसानों का जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए और समझाने के लिए। तो फिलहाल अभी किसान आंदोलन चल रहा है और इसी बीच जो है देखने को ये मिल रहा है कि जगह जगह जो है बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जो गाँव घूम रहे हैं तो उनका विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हाल की तस्वीरें जो आप सभी के सामने है। हालांकि आज 15 अगस्त है, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भाषण दिया है किसानों को लेकर के, उसी पर हम आज खासा बातचीत कर रहे थे हरेंद्र ताऊ जी से। फिलहाल के लिए थे जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।